साल 1675 दिल्ली का चांदनी चौक एक ऐसा दिन जब हवा में खामोशी भी चीख रही थी। भीड़ जमा थी पर किसी के पैरों में हिम्मत नहीं थी। हर तरफ भय, अत्याचार और मौन था। लेकिन उस भीड़ में एक ऐसा चेहरा था जो शांत था जैसे हिमालय, स्थिर था जैसे सूर्य और निडर था जैसे कि शेर। उसके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, कोई धनुष बाण नहीं थे, फिर भी मुगल सुल्तनत उसके साहस से कांप रही थी, क्योंकि वह इंसान लड़ने नहीं आया था। वह सत्य की रक्षा के लिए आया था, उन लोगों के धर्म को बचाने आया था जिन्हें वह जानता तक नहीं था। यह इतिहास का अकेला ऐसा क्षण था जब किसी ने अपने नहीं दूसरों के धर्म को बचाने के लिए अपना सर दे दिया। वह थे तेग बहादुर, हिंद की चादर, साहस की सीमा और धर्म की ढाल। अभिवादन स्वीकार करें मोहनीश गुहे का। आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, आप उस लौ से मिलेंगे जिसने अत्याचार के अंधेरे में आजादी की पहली चिंगारी जलाई। 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर की धरती पर एक दिव्य आत्मा जन्म लेती है। इनके पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी थे। ये सिखों के छठे गुरु थे और एक संत और एक योद्धा दोनों थे। माता नानकी जी जो एक अनुपम शांति का प्रतीक थी। यह बच्चा शांत भी था और पिता की भांति वीर भी। ध्यान में खो भी जाता था और तलवार भी उठा लेता था। यह अनोखा संत योद्धा आगे चलकर ही तेज बहादुर के नाम से जाना गया। सिर्फ 13 साल का यह लड़का मुगलों के साथ युद्ध में अपने पिता के साथ खड़ा रहा। जब मुगल घेर लेते थे तब यह बच्चा निर्भय होकर तलवार घुमाता। गुरु हरगोविंद जी से मुस्कुराते और सोचते ये सच में बहादुर है, इसकी तलवार में तेज है, आज से इसका नाम तेग बहादुर है, जो तलवार की भांति तीव्र और चमकीला होगा। युद्ध की वीरता के बावजूद तेग बहादुर जी का मन हिंसा में नहीं लगा, शांति और आत्मचिंतन में लगा रहता था। ये व्यक्ति वे महीनों तक ध्यान में बैठते थे, गहरी साधना करते थे। सिख बानी में उनके शब्द ऐसे हैं जो कि इस डर को मिटा देते हैं और इंसान को भीतर से मजबूत करते हैं। उनका संदेश साफ है कि जो संकट में भी विचलित ना हो वही सच्चा मनुष्य है। गुरु जी ने संपूर्ण देश की यात्राएं की। बंगाल, बिहार, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में वो गए। वे केवल उपदेशक नहीं थे, वे लोगों की पीड़ा को समझते थे, उसका हल निकालते थे। उन्होंने पूरे उत्तर भारत की यात्रा लंबे समय तक की और जहां भी गए गरीबों को सहारा दिया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, अंधविश्वास और जातिवाद को तोड़ा। लोग कहते हैं कि ये गुरु सिर्फ धर्म के लिए नहीं, ये मानवता की रक्षा के लिए जन्मा था। उसी समय उदय हुआ हिंदुस्तान के एक ऐसे शासक का जो सिर्फ इस्लाम को मानता था और किसी अन्य धर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो था औरंगजेब। 1668 का समय है। दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब बैठा। उसकी नीतियां अत्यंत ही कठोर थी, जैसे कि जजिया कर, मंदिरों को ध्वस्त करना, जबरन धर्मांतरण करना और कश्मीर के हिंदू पंडितों पर अत्यंत अत्याचार करना। उसी समय औरंगजेब को मौलानाओं ने भड़काना प्रारंभ किया और गुरु के बढ़ते प्रभाव को इस्लाम के खतरे के रूप में बताया। इसके अलावा औरंगजेब को गुरु के अनुयायियों द्वारा सच्चा बादशाह बुलाने पर भी समस्या थी। उसके अनुसार यदि गुरु सच्चे बादशाह हैं तो क्या हिंदुस्तान का शासक नकली बादशाह है? इसके साथ ही औरंगजेब को गुरु के नाम में बहादुर लगाना भी अखरा जा रहा था, क्योंकि ये नाम दरबार में उपाधि के रूप में दिया जाता था। कुछ समय उपरांत कश्मीर पंडितों का गुरु के पास आगमन हुआ। 1675 में कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधि पंडित कृपाराम आनंदपुर साहिब पहुंचे। वे गुरु तेग बहादुर जी के सामने गए, कपकमाती आवाज में कहने लगे कि गुरु जी, अगर आप आगे नहीं आए तो हमारी आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। हमारे धर्म की रक्षा करें, अब केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। गुरु जी कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, यदि एक गुरु कुर्बान हो जाए तो हजारों बच जाएंगे। और यही इतिहास बदलने का निर्णय था जो हो चुका था।
कुछ समय बाद गुरु अपने 5 अनुयायियों के साथ दिल्ली की ओर कूच करते थे। गुरुजी ये जानते थे कि अब मार्ग बलिदान का है। फिर भी वे मुस्कुराते रहे। वो स्वयं दिल्ली जाने के लिए निकले ताकि अत्याचार का सामना वे खुद करें, ना कि निर्दोष पंडित। गुरुजी को दिल्ली जाने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया गया और तीनों शिष्यों के साथ वे क्रूर यातनाएं झेलने लगे। एक दिन गुरु को उनके तीनों साथियों के साथ लाल किले में ले जाया गया और उनसे पूछा गया कि जनेऊ पहनने वाले और तिलक लगाने वालों के लिए अपना जीवन क्यों कुर्बान कर रहे हो। गुरु ने उत्तर दिया, हिंदू कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए वे नानक के दरबार में आए हैं। अगर मुसलमानों ने भी मुझे इस तरह की मदद मांगी होती तो मैं इसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करता और अपने प्राणों का बलिदान देता। एक दिन जेल के प्रमुख ने गुरु से कहा कि आप इस्लाम मान लें और यदि ऐसा करना मुमकिन नहीं हो तो कुछ चमत्कार करके दिखाएं, जिससे औरंगजेब ये अंदाजा लगा पाए कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। गुरु ने कहा, मेरे दोस्त, चमत्कार का मतलब है ईश्वर की मेहरबानी। वो दुनिया के सामने जादूगरी दिखाने की इजाजत नहीं देता है। जब यह दिख गया कि गुरु और उनके शिष्य इस्लाम नहीं मानेंगे तो गुरु के सामने तीनों शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और दयालदास को निर्ममता से मार दिया गया। भाई मतीदास को लकड़ी के तख्ते से बांधकर धीरे धीरे बीच से चीर दिया गया। भाई दयालदास को उबलते तेल में डालकर मार दिया गया और भाई सतीदास को रुई में लपेटकर जला दिया गया। फिर भी किसी ने धर्म नहीं छोड़ा। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी साहस की गाथा है। फिर वह दिन आया 24 नवंबर 1675 का। चांदनी चौक में हजारों की भीड़ इकट्ठा थी। गुरु तेग बहादुर जी शांति से बैठते हैं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, सिर्फ ईश्वर का स्मरण था। तलवार उठती है, एक क्षण में ऐसा बलिदान होता है जिससे भारत की आत्मा को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। वे शहीद हो गए पर अत्याचार हार गया। दुनिया ने पहली बार ऐसा देखा कि किसी ने दूसरे के धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दे दिया। यह सबसे चौंका देने वाला अमर बलिदान था। जहां गुरु की शहादत हुई वहां बाद में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं था, यह मानव धर्म का बलिदान था। उन्होंने दिखाया कि डर के आगे धर्म और साहस के आगे अत्याचार नहीं टिकता। उनकी शहादत एक संदेश है, जब तक एक भी अन्याय के खिलाफ खड़ा है, अत्याचार कभी जीवित नहीं रह सकता। आज भी गुरु तेग बहादुर जी भारत की ढाल बने हुए हैं और हमेशा हमेशा रहेंगे। आज का युवा गुरु तेग बहादुर के साहस, सत्य, त्याग और मानवाधिकार की रक्षा की सीख ले सकता है। उन्होंने अत्याचार के सामने सिर झुकाने के बजाय दूसरों की आज़ादी के लिए अपना बलिदान देना उचित समझा। उनकी शहादत सिखाती है कि असली नेतृत्व न्याय, करुणा और दृढ़ता में ही होता है। गुरु की शहादत के 350 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये एक अविस्मरणीय पल है और आज हम जिस दौर में खड़े हैं वहाँ पे हर व्यक्ति को इनसे सीख लेना चाहिए कि दूसरों के लिए जीना ही सच्चा जीवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।